गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, है ना। हमने वहाँ पे इंट्रोडक्शन सिर्फ देखा था। अभी जो है हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, गैल्वेनिक सेल, है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल क्या है इसको देखते हैं। ये एक क्या है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, करेक्ट। ये एक आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ये एक आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, ये आपका क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो आपका केमिकल एनर्जी है ना, केमिकल एनर्जी से ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये केमिकल एनर्जी से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसमें आपका रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो आपका ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ होता है। बिल्कुल वैसे ही जो अपनी इंट्रोडक्शन में देखा है उसी तरह से यहाँ पे वही सेम एक्सप्लेनेशन रहेगा। इसमें जो है रिडॉक्स रिएक्शन में कैसा रहेगा आपका, जैसे पहला है कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे तो ये रिड्यूस्ड हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और उसी तरह से फिर आप क्या करेंगे, इसमें जिंक लिया आपने, है ना, और ये क्या बना आपका जिंक एक्वस, ये एक्वस है 2+। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, करेक्ट। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है आपका कॉपर इलेक्ट्रोड में हो रहा है। और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है आपका जिंक इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, करेक्ट। जिंक इलेक्ट्रोड पे हो रहा है। और ये ओवरऑल रिएक्शन आप वो इसको बना सकते हैं, क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस एक्वस, है ना, एक्वस। ठीक है, ये हो गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। सो ये सब जो है आपका ये सब आपको क्या कहते हैं, ये सबको ये इसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को, ये सबको हम लोग क्या कह सकते हैं, हाफ सेल, है ना। ये भी हाफ सेल है, तो ये सबको हम लोग क्या कह सकते हैं, हाफ सेल, करेक्ट। तो अब हम ये देख सकते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ना। तो डिटेल में देखेंगे कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं इसको, है ना। ये मैंने बना लिया, ये सॉल्ट ब्रिज डाला, है ना। ये मेटल प्लेट, ठीक है, ये वोल्ट मीटर और ये सॉल्यूशन है ना, इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलेंगे हम। जिंक हो गया, ये कॉपर हो गया, तो ये जिंक सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है कि नहीं। ये माइनस है, इसको एनोड बोलेंगे। ये प्लस है, इसको कैथोड बोलेंगे। ये आपका हो गया सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो कर रहा है, इधर से जो है आपका करंट फ्लो कर रहा है ना। तो अगर आपको पूछेगा कि इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन क्या है, तो आप क्या बताएंगे इसमें, जैसे कि ईच हाफ सेल, है ना, ये एक हाफ सेल हुआ और ये एक हाफ सेल हुआ, करेक्ट। तो इसमें क्या हो गया, अगर हर हाफ सेल में क्या होगा, एक मेटल इलेक्ट्रोड्स है ना, एक मेटल इलेक्ट्रोड्स है। इसमें भी है, इसमें भी है ना, मेटल इलेक्ट्रोड्स है जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स में डूबा हुआ है ना। ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो गया, ZnSO4 है, यहाँ कॉपर सल्फेट, ये सब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो गया, वो इलेक्ट्रोलाइट्स में डूबा हुआ है ना। और दो हाफ सेल जो है कनेक्टेड है किससे, एक मेटल वायर से, और जिसमें एक वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है ना, वाया ए वोल्ट मीटर, है ना, मेटल वायर से कनेक्टेड है, वाया ए वोल्ट मीटर। ठीक है, और इसमें एक सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है ना, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, और आप इसमें देख सकते हैं क्या कि जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, है ना, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है,
है ना। कई बार जो है ना हम लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईएमएफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका हो गया जो कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच में, ये इलेक्ट्रोलाइट के बीच में और इस इलेक्ट्रोड के बीच में है ना, इसके बीच का जो डिफरेंस है वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया है ना। यहाँ पर भी वही, इस इलेक्ट्रोलाइट और इस इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिफरेंस है यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोड, करेक्ट, यही हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यही चीज़ अगर मैं इसमें इसके आगे स्टैंडर्ड लगा दूँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या हो जाएगा आपका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बस कुछ नहीं लगेगा, इसमें वही सेम चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड होगा, लेकिन कब, जब इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है वो आपका यूनिटी रहेगा, है ना। जैसे 1 मोलार लिया आपने, है ना, वही उस तरह से रहेगा, आपको 1 मोलार लेना पड़ेगा, है ना। तो जब यूनिटी रहे तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आ जाएगा, बाकी डेफिनेशन वही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोड, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन यहाँ पर यूनिटी रहेगा, करेक्ट। अब सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है आपका, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए गैल्वेनिक सेल, है ना। सो ये क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, है ना, इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका हो गया सेल पोटेंशियल, है ना। और इसको आप गैल्वेनिक सेल मान के चले हम लोग, है ना। तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा आपका वोल्ट्स, है ना, इसका यूनिट वोल्ट्स होगा। इसको हम लोग जो है ईएमएफ भी कहते हैं, ना, तो सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, ईएमएफ भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी है ये आपका, इसको हम कहेंगे, ठीक है। और हमेशा जो है कन्वेंशन अपने कन्वेंशन के लिए है जो कि आईयूपीएसी ने दिया है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग एनोड को रखेंगे और राइट हैंड साइड में हम लोग कैथोड को रखेंगे, करेक्ट। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आपने अपने एनोड को रखा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और राइट हैंड साइड में जो आपने कैथोड को रखा है यहाँ पे रिडक्शन होगा, करेक्ट। तो यहाँ तक ये हो गया आपका। अब आगे जो है हम क्या करेंगे इसमें, जो आपका ये देखेंगे इसमें कि ये एनोड जो है यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, करेक्ट। तो रिडक्शन जो हो रहा है यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो क्या है, पॉजिटिव है, किसके, विथ रिस्पेक्ट टू जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर है ना, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन लिख देते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में जो इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, ठीक है। उसी तरह से जो है यहाँ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये नेगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू, इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल वो नेगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू आपका जो सॉल्यूशन है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ जिंक सल्फेट, ठीक है। तो अब इतना जानने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, आप मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र करेंगे। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, करेक्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, जनरली जो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये और ये मिला करके जो कनेक्ट हुआ, इसमें से क्या होगा, अकेले में ये कुछ भी पोटेंशियल नहीं दे पाएगा, जब तक इस दोनों को कनेक्ट नहीं करेंगे हम तब तक यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, तो हम उसको नहीं मेज़र कर सकते हैं ना, ईएमएफ को नहीं मेज़र कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल नहीं लेंगे, किसी के रिस्पेक्ट में किसी को अगर हम माइनस या प्लस करेंगे तभी हमें पोटेंशियल मिल पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, करेक्ट, किसी पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसको हम लोग, उसका पोटेंशियल को हम लोग जीरो मान के चलते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर
हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल हाफ सेल है उसका पोटेंशियल को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं, है ना, जब तक उसको कनेक्ट नहीं करेंगे नहीं मेज़र कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखेंगे जिसको SHE भी कहेंगे, है ना। क्या है ये, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। तो ये किस तरह से बना हुआ होता है, ये कंटेनर है ना। इस कंटेनर में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पर ये प्लेटिनम में प्लेटिनम कोटेड कर दिया है। ये हमने सॉल्यूशन ले लिया, कितना, 1 मोलर HCl, या फिर H+ लिख सकते हैं 1 मोलर, है ना। और यहाँ से हमने क्या पास कराया, H2 गैस, है ना। कितना प्रेशर है, 1 बार प्रेशर में H2 गैस पास कराया। ये आपका प्लेटिनम है ना। प्लेटिनम में आपने क्या किया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में आपने क्या किया, प्लेटिनम जो फाइनली पाउडर्ड है उसको उसमें कोट किया गया है। ठीक है, जो फाइनली पाउडर्ड है उसको हमने उसमें कोट कर दिया है। तो ये आपका बन गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। करेक्ट, यहाँ से क्या करते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस को जाते हैं तो यहाँ से बबल कराते हैं ना, बबल करके ये बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, तो इसका हम लोग 298 केल्विन क्या मान के चलते हैं कि ये आपका जीरो पोटेंशियल देगा। करेक्ट, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, टू गैस H+ एक्वस, है ना। ये कितना हम लोग बोले आपको, जीरो पोटेंशियल होता है इसको एट ऑल, या एट ऑल टेम्परेचर इसका पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। करेक्ट, और रिएक्शन किस तरह से इसका देखेंगे हम लोग, H+ एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो ये हाफ H2 गैस बनाएगा। करेक्ट, और यहाँ पर क्या है आपका, तो कंसंट्रेशन जो है आपका यहाँ पर जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, है ना, जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है ये आपका यूनिटी रहेगा, है ना। जो भी हाइड्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है वो आपका यूनिटी रहेगा, उसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा आपका, यूनिटी रहेगा। करेक्ट, इसलिए हमने यहाँ पर H2 गैस जो लिया है 1 बार प्रेशर से डाला है, और जो यहाँ पर 1 मोलर HCl, मतलब कि ये H+, इस HCl को आप या तो HCl लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर और H+ लिख सकते हैं, ना, 1 मोलर H+। तो जनरली हम लोग इसको रिफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह मान सकते हैं, तो हम लोग इसको और लिख सकते हैं कि ये क्या है आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड, है ना। ये आपका क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम कर सकता है। और हम हमेशा इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है इसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, है ना। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे सेल को, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी सेकंड हाफ सेल को डालेंगे, है ना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड डालेंगे, फिर हम कोई सेकंड हाफ सेल को डालेंगे। करेक्ट, ठीक है। और जो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ये तो हमारा SHE है। करेक्ट, इसका भी जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी रखेंगे, और जो सेकेंड हाफ सेल है इसका भी कंसंट्रेशन को अगर मैं यूनिटी रखूँगा, मतलब कि अगर 1 मोलर रखा जाए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 1 मोलर रखा जाए, तो जो ये डिफरेंस होगा ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। जो डिफरेंस हो जाएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों आ गया वापस से यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि जो ये SHE का अगर यूनिटी रहे तो इसका जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, जीरो। तो जो भी इधर का पोटेंशियल बचेगा वही आपका हो गया पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड का, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही आ गया वापस। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि कैसे इसको मान लेते हैं कि जो दिया हुआ है पोटेंशियल उसको कैसे हम लोग माइनस करके जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। तो जनरली क्या है,
ये सिंबल आपका स्टैंडर्ड का है, ठीक है। तो ई जो है आपका ये सेल का है ना, सेल इक्वल टू ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड में जो रहेगा, यहाँ जनरली राइट हैंड साइड में जो रहता है उसका क्या होगा, रिडक्शन होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है उसका क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है ना। ठीक है। तो और हमें ये भी मालूम है कि यहाँ पर जो है दिया हुआ क्या है, जो आपका सॉरी जो राइट हैंड साइड में उसका रिडक्शन है, जो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हमें पता है कि जो ई एल है हमारा, तो इस तरह के इसमें क्या है, ई एल इक्वल टू हमारा एस एच ई है, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना। तो वो क्या है, उसका वैल्यू क्या है, 0। तो उस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ई सेल इक्वल टू जो भी हमारा ई आर का वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वही आपका ई सेल का वैल्यू हो जाएगा। करेक्ट। इसलिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड इस डिफरेंस सेल मान के चलते हैं, ताकि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए वो हम समझ में आ जाएगा कि वो उस इलेक्ट्रोड का ही पोटेंशियल है ना। तो अभी एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर दें। मेजरमेंट जो है ईएमएफ सेल का ईएमएफ मापते हैं ना, ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। सेल का ईएमएफ मापते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक प्लैटिनम है ना, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमें लेना पड़ेगा तभी हम माप सकते हैं। H2 गैस, H प्लस एक्वस है ना, ये सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है, 2 प्लस एक्वस कॉपर सॉलिड है ना। ये कितना वोल्ट दे रहा है, 0.34 वोल्ट है ना, ये पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में है इसका मतलब क्या है, अगर वैल्यू अगर पॉजिटिव में जहाँ भी होता है तो समझ जाइए कि ये जो कॉपर 2 प्लस है, यहाँ से कॉपर सल्फेट बन रहा है ना, मतलब रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये HCl, अगर इधर ये लिया हुआ है H प्लस, मतलब HCl लिए होंगे या कोई भी एसिड है, तो उसमें H प्लस से जो है ये कॉपर कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब जो कॉपर मेटल हमारा है वो HCl के कारण कभी भी लीच नहीं होगा, क्यों, है ना। वही हम देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कॉपर है ना, ये डिसॉल्व इन HCl है ना, ये HCl में कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव में आ गया तो ये रिवर्स नहीं जाएगा, मतलब कॉपर 2 प्लस से कॉपर बनेगा, लेकिन कॉपर से फिर कॉपर 2 प्लस नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आया है, अगर आप अपना जो एक टेबल है आपका, उसमें अगर आप देखेंगे कि उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, सिर्फ इसका कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो ये रिड्यूस होता है, इसका भी वैल्यू जो है आपका 34 वोल्ट ही है, 0.34 वोल्ट ही है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप जिंक का देखेंगे, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अगर उसको कनेक्ट करके देखेंगे तो उसमें भी आपका वही निकलेगा, है ना, वैल्यू। देखते हैं ये कितना आ जाता है, -0.76 वोल्ट। यहाँ माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर ये जिंक आपका डिपॉजिट हो भी जाए एक्स्ट्रा करंट सप्लाई करके वहाँ पर, लेकिन क्या होगा, ये जिंक फिर HCl में डिजॉल्व होकर के Zn2 प्लस बना लेगा, है ना। मतलब क्या है, ये जिंक जो है डिजॉल्व हो जाएगा किसमें, HCl में, है ना। जिंक डिजॉल्व हो जाएगा HCl में। सो यहाँ पर आपने वही देखा कि जिंक डिजॉल्व, आप सेम चीज़ जो है अगर आप यहाँ पर Zn +2 इलेक्ट्रॉन दिया, ZnS बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -0.76 वोल्ट आ जाएगा, करेक्ट। तो इसी चीज़ को जो है हम लोग अप्लाई करेंगे किसमें, डैनियल सेल में। डैनियल सेल में हमें पता है दो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन आपको पता है, दोनों आप इसमें डालिए, है ना। टू इलेक्ट्रॉन कॉपर एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन
कॉपर सॉलिड, है ना, ये बन गया, टू इलेक्ट्रॉन कट गया, ये बन जाएगा आपका ZnS प्लस U2 प्लस एक्वस, ये बन जाएगा आपका Zn2 प्लस एक्वस प्लस US, है ना। और साथ में क्या हो जाएगा, हमें इसका पोटेंशियल निकालना है ना, इस सेल का पोटेंशियल निकालना है। तो इस सेल का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ये EMF ऑफ दिस सेल, है ना। तो क्या है, सेल इक्वल टू, देखिए ये आपका आ गया। वो आप जनरली क्या है, ये राइट और लेफ्ट नहीं करेंगे, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, कहीं पे प्लस होता है कहीं माइनस होता है। तो सिंपल सा आप रखेंगे कि ये आप राइट का ले लीजिए या लेफ्ट का लीजिए। अगर राइट का आपने लिया है तो यहाँ पर देखिए ये माइनस लिया हुआ है, उसको अगर माइनस लेना है तो सिंपली आपको वैसे ही रखना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ इक्वेशन में दिया हुआ है, जो ये इक्वेशन है ना, 2 प्लस है और यहाँ Zn2 प्लस है, ये नहीं ले सकते हैं आप। Zn से Zn2 प्लस और कॉपर 2 प्लस से कॉपर एस नहीं ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जो है राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, कॉपर 2 प्लस से कॉपर सॉलिड, है ना। उसके बाद आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ Zn2 प्लस एक्वस से आपको Zn सॉलिड करना पड़ेगा। यहाँ Zn सॉलिड से Zn2 प्लस एक्वस नहीं कर सकते। अगर इधर से इधर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो माइनस 0.76 है वो अपने आप प्लस हो जाएगा, है ना। इसलिए जैसा दिया हुआ है ये पोटेंशियल का माइनस है, तो यही पोटेंशियल आपको यहाँ Zn2 प्लस से Zns लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप Zns से Zn2 प्लस नहीं लिख सकते, है ना। तो ये आपका कितना दिया हुआ है, 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट, है ना। कितना आ जाएगा ये, 1.10 वोल्ट। आपको पता ही है, ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि इस सेल का जो पोटेंशियल है वो 1.10 वोल्ट आ रहा था, है ना। सो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा अपडेट के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू।